चलो हम लोग चलते हैं प्रायिकता की ओर। प्रायिकता के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं। प्रायिकता कोई भी संख्या है उस संख्या के अनुकूलित मान को प्रदर्शित करता है। मतलब जिस मान को हम लोग कहते हैं उस मान को वो प्रदर्शित करता है। लेकिन किस में प्रदर्शित करता है? वो जो मान है उस मान में जितने घटनाएं घटित होती है उस घटनाएं में उस मान को प्रदर्शित करती है। तो यदि कोई घटना उसमें घटित ही नहीं होती है, मतलब हम जिसके बारे में कहेंगे उसके बारे में उसमें कुछ घटनाएं संबंधित नहीं होगा तो वो प्रायिकता नहीं होती है, तो वह जीरो हो जाता है। और जो घटनाएं उसमें निश्चित रूप से घट होती है उस घटना की प्रायिकता 1 हो जाती है। तो हम लोग बोलेंगे प्रायिकता का जो मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। मतलब 0 और 1 के जो बीच होगा वही प्रायिकता होगा। 0 से ना ही हम लोग छोटा में हो सकता है प्रायिकता, ना ही 1 से बड़ा प्रायिकता हो सकती है। तो 0 किसका होगा? जो असंभव घटनाएं होगी उसी की प्रायिकता 0 होगा। जो निश्चित घटनाएं होगी, संभव घटनाएं होंगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। क्योंकि जितना जनरल घटनाएं होगी उसकी प्रायिकता इसके बीच होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोट, ये प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता कभी भी तुमको माइनस में दिया रहेगा, कभी ऐसा बटे दिया रहेगा P/Q में जिसमें कि अंश ज़्यादा हो हर कम हो, उस स्थिति में भी वह प्रायिकता नहीं होगा। एक क्वेश्चन डिफिनिट प्रत्येक साल पूछता है, तुमको मान दिया रहेगा 4 गो विकल्प में, पूछेगा इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये प्रत्येक साल पूछता है, बहुत इजी होता है। उसको देखना होता है 0 और 1 के बीच है या नहीं है, चाहे वो प्रतिशतता में हो, चाहे वो P/Q के रूप में हो या ऋणात्मकता हो, किसी रूप में दे लेगा। तो यदि वह 0 और 1 के बीच है तो प्रायिकता है, नहीं तो नहीं है। तो समझ गया ना, किसी घटना में जो अनुकूलित घटनाएं होती है, मतलब जिसके अनुसार हम लोग कह रहे हैं उसकी अनुकूलित होती है, उस घटना को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसमें? उस में घटित होने वाले कुल परिणामों की संख्या के साथ। तो सबसे पहले आता है इसमें हम लोग समप्रायिकता। क्या होती है? समप्रायिकता होती है जो कि हम लोग घटना में घट रही है वो निश्चित में उस घटना में संबंधित होता है, वो उस घटना प्रायिकता का समप्रायिक होता है। मतलब मान लो कि कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, या तो हो सकता है कि होगा या तो नहीं हो सकता है। ये तो असंभव ना आ गया, निश्चित नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि किसी के जो जन्म होना, जन्म मतलब किसी बच्चे का जन्म होना, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, ये संप्रायिकता हो सकता, लड़का होगा या तो लड़की होगा। लेकिन रेयर केस हो सकता है टर्म बॉय हो जाएगा, तो रेयर केस होता है। लेकिन निश्चित रूप में या तो लड़का होगा तो लड़की होगी। अब हम लोग चलते हैं, किसी सिक्के को निकालते हैं, सिक्के की उछालते हैं, तो पहले सबको घुट, मतलब जो भी प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, सबसे पहला मेरा काम है कि इस घटनाक्रम में कुल कितने घटनाएं घटित हो सकती है, कितना परिणाम हो सकता है। जब तुम परिणाम को निकाल लेगा तो प्रायिकता तुम लोग ऑटोमेटिक उससे चयन कर सकता है। जैसे मान लो सिक्का, सिक्का में 2 ही घटना होता है, चित या पट, हेड या टेल हम लोग बोलेंगे, तो 2 घटनाएं होंगे। तो एक सिक्का की बात होगा 2 होगा, सिक्का की संख्या बढ़ेगा तो 2 पर पावर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यदि हम लोग पासे की बात होगा, एक पासे में 6 घटनाएं होंगी, तो एक पासा मतलब चर्चा होगा तो 6 घटनाएं, 6 परिणाम होगा। यदि हम लोग पासे को बढ़ाएंगे तो 6 पर पावर क्या होगा? बढ़ते जाएगा, तो वह परिणाम की संख्या बतलाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस तालिका को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तालिका को हम लोग 2 सिक्के को एक साथ हम लोग उछालते हैं, 2 साथ उछालेंगे तो दोनों सिक्के पर अलग अलग मान प्रदर्शित होगा। तो ये कुल मिलाकर के 36 मान क्या होगा? मतलब छक्के के ऊपरी भाग पर प्रदर्शित होगा, दिखेगा। तो इसमें कुछ कला होती है, इस कला को ही हम लोग समझ लेंगे कि इसमें हम लोग बोलेंगे ऊपर में भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है, जो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग 36 नंबर बनाए हैं। इसमें जो कोना कोनी होता है ये ऐसे, इसमें तुम लोग देखते हैं कि ये 6 घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसमें दोनों पासाएं पर समान अंक आता है। समान अंक बोलेगा
तो उसकी जो होती है अनुकूलित परिणाम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो तुलना किस में करना है, 36 में करना है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम जोड़ेंगे तो 1 1 2 होता है, उसके पासे पर शीर्ष पर अंकों का योग 2 पूछेगा तो 1 ही घटना होगा, 3 पूछेगा 2 घटनाएं होगा, 4 पूछेगा 3 घटनाएं होगा, 5 पूछेगा तो 6 पूछेगा तो अब अधिकतम जो है ये घटनाएं घटित होती है, कितना वाला, 7 वाला, यहाँ तक आता है 7 वाला। 7 जो होती है कितने घटनाएं घटित होती है, 6 नहीं होता है। 7 जो घटनाएं घटित होती है सबसे मैक्सिमम यही घटनाएं होती है। 7 से नीचे जाएंगे तो कम होते जाएगा। अब 7 से हम जब से ऊपर बढ़ेंगे तो भी कम घटनाएं घटित होगा। देखो 6 2 8, ये सब 8 वाला घटनाएं होगा तो क्या होगा, क्या गो, 5 गो। अब इससे हम लोग जाएंगे तो 9 वाला घटनाएं उससे कम, फिर इससे हम लोग जाएंगे तो कम, इससे कम, सबसे अंतिम में क्या आ जाएगा, 12। मतलब कि हम लोग समझेंगे कि अंकों का योग 2 1 ही होगा, अंकों का योग 12 1 ही होगा, सबसे मैक्सिमम अंकों का योग 7 में आता है। उस तरह से एक क्रम देख लेगा। यदि हम लोग इस क्रम से उल्टा क्रम से हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा, उल्टा क्रम से हम लोग जाएंगे तो ये 7 आता है तो 7 हम लोग इस तरह से मैच करना पड़ेगा। यदि इसको जाएंगे तो मैच नहीं करता, मतलब इसी क्रम से हम लोग मैच करेंगे, इसी घटना को देख करके घटित होगा। अब इसमें तुम लोगों को तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इतना जो 36 घटनाएं घटित होगा, इस घटनाएं में शीर्ष मतलब ऊपरी भाग पर 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो मतलब कितना घटना ऐसे घटित होगा जिसके ऊपर में 5 नहीं होगा। तब 5 देखो, ऊपर में 5 वाला हम देखेंगे, ये सब में जो 5 आ रहा है, ये सब में 5 आ रहा है, तो क्या ऐसी मतलब घटनाएं होगी जिस पर 5 आ रहा है। तो हम बोलेंगे 6 इधर हो गया तो 6 इधर हुआ, लेकिन एक टेली कट जाता है तो कितना हो जाएगा, 11 गो। तो कोई भी संख्या को पूछेगा उस पर नहीं आने की प्रायिकता, तो समझना कि कितना होगा, 11 ही होगा, और वह किस में घट जाएगा, 36 में से 11 घट जाएगा। तो जो मान होगा वह मान उस पर नहीं होगा। इस तरह से उल्टा पूछा जाता है। मतलब ये जो खटाल है और ये खटाल है, यही 5 वाला खटाल है। मौके और जो देखेगा खटाल उसमें 5 तुमको नहीं मिलेगा। या हम लोग पूछेंगे कि अंकों को जो है मतलब प्रायिकता का शीर्ष मान 1 नहीं हो, तो 1 वाला 1 घटनाएं होगा, ऊपर वाला घटनाएं होगा, वो भी निकालेगा तुम लोगों को कि 11 ही होगा, नहीं होगा। चलो ये बात तो तुम लोग छक्का में जान जाता है। थोड़ा ताश में, ये ताश की गद्दी को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर ही बिछा दिए हैं, तुम लोगों को ऐसे बार बार उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चीज को क्या बोलेंगे, ईट। रंग बोलो, ईट क्या हुआ, ईट। इसको चीरी, चिड़िया नहीं चीरी। इसको लालपन, ये इसमें डंटा नहीं होता, इसमें डंटा होता है, इसमें डंटा होता है, इसमें डंटा नहीं होता है, ठीक है। अब 2 रंग का पत्ती लाल में आता है, एक ईट आता है और एक लालपन होता है। 2 पत्ती होता है काला रंग का, एक चीरी होता है और लालपन होता है। अब तुम लोग देखो मेरा ताश तो घटल नहीं ना है, ये क्या हुआ, इक्का, ऐसे इक्का, ये हो गया 2, दुग्गी लोग बोलता है 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक अंक आएगा। इक्का में एक ही चिन्ह होता है, ये जो बगल में चिन्ह होता है इस चिन्ह को हम लोग नहीं मानते हैं, जो बीच में अंकित होगा उस देखो इक्का में एक ही उस रंग को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह होगा। 2 में 2 गो, 3 में 3 गो, 4 में 4 में, 5 में 5 गो, 10 को 10 तक होता है। लेकिन हम लोग जे क्यू के में जाएंगे, उसमें तुम लोगों को सिर्फ दोनों पट्टी रहेगा दोनों में, और ये तो स्पेशल इसका क्यू रहे करते, इसमें तो 2 रहता है चिन्ह में, बाकी इसमें जितना संख्या होगा उतना रहेगा, इतने अंतर में। तो यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, जोकर नहीं, गुलाम। जैसे गुलाम, जोकर नहीं होता है, जोकर अलग आता है। जोकर को हम लोग ताश के गद्दी में खेल में सम्मिलित नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा पत्ती के रूप में करते हैं। क्यू से क्वीन हो गया बेगम, केस हो गया
इसी तरह से सब में होगा। पत्तियों की संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सब में उसी तरह से होगा। 13 चौक 52। ये घटनाएं घटेगी कितने? 52 में। मतलब ताश जो होगा, खेल होता है, उसमें 52 पत्ती होगा। 52 ढंग से हम लोग पत्तियों को चयन करते हैं। ठीक है, ताश सब सीख गया है ना। अब इसमें देखो तस्वीर वाला पत्ती ये सब है। क्या पत्ती हुआ? 12 गो। तस्वीर में जिसमें फोटो होगा 12 गो है न। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तुम लोगों को मुख्य रूप से क्या रहता है प्रायिकता में पूछा जाने वाला? या तो किसी का जन्म सन पूछा जाएगा कि होगा पूरे वर्ष में उसकी कितनी आएगी। दूसरा आता है सिक्के की घटनाएं में आती है, फिर पासे की घटनाएं में आती है, फिर तुम लोगों को ताश में आता है, और पांचवा में तुम लोगों को जब आता है वह किसी गेंद, लाल हरा पीला रंग का गेंद होगा, उस गेंद को निकालने के लिए आएगा। उसके बाद कुछ कुछ रेयर केस में खराब वस्तुओं को अच्छे वस्तुओं को तुलना करके निकालना आता है। कुछ में चक्र दे लेगा, चक्र में मान दे लेता है, उस मान को ज्ञात करने के लिए रहता है प्रायिकता में। चलो हम लोग एक नंबरा देखो, ये जो क्वेश्चन है इतना को 5 गो, ये सोचो कि 5 गो तुमको 5 पूछेगा ही। हाँ, 5 जो है निश्चित रूप में इसमें से कोनो घुसल जरूर रहेगा। घटना ई की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता को हम लोग पी और ई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता प्लस घटना नहीं की प्रायिकता, मतलब एक प्रायिकता जो घटित हो रहा है, एक जो हो रहा है नहीं घटित हो रहा है, तो उस प्रायिकता क्या होगी? इसमें क्या होगा? 1। इसके ऐसे समझो कि एक थैले में 4 लाल गेंद है, 5 उजली गेंद है, तो कुल गेंद कितना हो गया? 9 हो गया। हम लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो 4/9, और हम लोग निकालेंगे उजली गेंद की प्रायिकता तो 5/9। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, नहीं होगा? तो जो घटना घटित हो रहा है उसकी प्रायिकता, उसमें जो वो नहीं घटित हो रही है उसकी प्रायिकता, दोनों का योगफल क्या होगा? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, मतलब जो उसमें घटना में घटित ही नहीं हो सकते। मान लो हम पासा पाल रहेंगे, कोई कहेगा 7 आएगा, तो तू तो मित्र न बोल रहा है ना, पासा में 7 नहीं होगा, मतलब वो घटित ही नहीं होगा। कतनो तुम जौन लगा दो, भगवान की पूजा करो, तपस्या करो। कोई लोग कहता है कि हम पूजा करेंगे तो हमको एकदम IAS अफसर बना देंगे, कतनो तुम पूजा कर लो, नहीं बन पाएगा, उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, नए लोग कथा करो कि जाते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। मनोकामना दूसरे ढंग से पूरा हो जाता है। तुम जिस कार्य के लिए पूजा पाठ कर रहा है तो उसके प्रति दिमाग और अग्रसर रहता है। ये नहीं कि पूजे का अवसर रहता है, उसके अलावा भी उस काम को क्या करता है? करने शुरू कर देता है, तो उसके अनुसार काम होता है। पूजा वो साथ नहीं देता है, सिर्फ मन को शांति दिया। जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ऐसी घटना क्या कहलाएगी? असंभव घटनाएं। तो असंभव घटनाएं को हम लोग अनिश्चित घटनाएं भी बोलते हैं। वह घटना जिसकी प्रायिकता घटित होना निश्चित है, निश्चित रूप से वो घटित होगा, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1। ऐसी घटना क्या कहलाएगी? निश्चित घटनाएं या तो संभव घटनाएं। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं प्रायिकताओं का योग डैश है। कितना सब जितना घटना, मान लो किसी घटना में से होते हैं 5-6 घटनाएं घट गया, अब सभी घटनाएं को जोड़ेंगे तो कुल मान कितना निकालेगा? 1 ही निकालेगा। अब कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, मतलब किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ी होगा या उसके बराबर होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तथा 1 से छोटी या उसके क्या होगा? बराबर। मतलब कोई प्रायिकता जो होगा, दुनिया का कोई प्रायिकता होगा, या तो 0 होगा या तो 0 के बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। इसके अलावा प्रायिकता चाहे वो संभव हो या वो असंभव। 1 नंबर तुम लोग हो गया। चलो हम लोग चलते हैं इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक मतलब कि वह घटनाएं घटित हो सकती है, उसको बतलाना है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के बच्चे उत्तर देख के छाप देते हैं, समझते नहीं,
अब मौके से तो समझ लेगा, इसको नहीं समझो। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करती है, मतलब कार चलवे की कोशिश करी, चाहे वो ड्राइवर चलाने के लिए आता होगा या नहीं चलाता होगा। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, दो ये काम नहीं होगा। यदि वो ड्राइवर है, कार चला रहा है, या तो कार चलेगा या तो कार नहीं चलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि यह प्रायिकता जो है, इसका जो परिणाम है क्या है, सांप्रायिक है। मतलब ये घटना हो सकता है, लेकिन हम बोल देंगे कार चलने का प्रयास करता है, कार उड़ने लगेगा, ऐसा हो सकता है, तब वो नहीं हो। लेकिन ये हो सकता है कार चला रहा है, या तो गाड़ी चलेगा या तो खराब है तो नहीं चलेगा, इतने बात नहीं होगा, ये सांप्रायिक है। एक खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, एक झाल सामना होता है, उसको उसमें डालता है, तो गोल हो गया उसका। एक होता है गोल, एक मारता है लात से, गोल होता है, दो ढंग से होता है। बैडमिंटन में तो मतलब फेंकता है, उसमें घुसता है, एक लात से मारता है तो गोली को पार करते हुए निकल जाता है। तो डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। मतलब हम लोग जो है एक छल्ला बना हुआ, उसको हम गेंद को उसमें डालने का प्रयास करते हैं, या तो उसमें जाएगा या तो नहीं जाएगा। तीसरी चीज हो सकता है, अनुमान लगा कुछ हो सकता है इसके अलावा, कि फेंकेंगे कहाँ से चलते जाएगा। मतलब ये क्या होगा, सांप्रायिक है। चलो एक क्वेश्चन है, सत्य और असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। मतलब तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें तुमको सत्य या असत करना है, तो उसका उत्तर या तो सत्य होगा या तो, ये भी क्या है, सांप्रायिक। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है, बच्चा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा लड़का है या लड़की है, मतलब कि वह एक लड़का है या एक लड़की होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। लेकिन रेयर केस में टर्म बॉय हो सकता है, या गणेश भगवान जन्म ले सकता है, होता है, सूरज निकल जाता है, दूध मुंडे नहीं निकल जाता है, चरचर को हाथ हो जाता है, होता है। लेकिन रेयर केस, हम लोग बोलेंगे पृथ्वी पर दो मनुष्य की दो ही जातियां होती है, एक स्त्री और एक पुरुष। तीसरी जाति जो होती है वो रेयर केस हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग बाय मिस घटना बोल सकते हैं। ये भी क्या हो गया, सांप्रायिक। चलो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है 2 नंबरा में। अब इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सब जानता है। हम लोग क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, या यहाँ घर में तुम लोग जो है लूडो खेलें, उसके लिए भी सिक्का उछाला जाता है। यहाँ तक कि कोई लोग कोई काम करेगा, मारपीट करेगा, तो उसमें सिक्का उछालता है। हाँ, कि उसको मारना है कि नहीं मारना है। कुछ फिल्म और एक्शन में होता है, करता है, कहता है कि फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय, मतलब हम लोग फुटबॉल खेल को जो प्रारंभ करेंगे, कौन प्रारंभ करेगा, निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। क्योंकि याद रखना, फुटबॉल में जो गेंद पहले लेता है उसको गोल करने की चांस ज़्यादा होती है, क्योंकि वह गोल अपने खिलाड़ी की उधर जो मारता है, और उससे क्या होता है, अन्य खिलाड़ी जो है उसके पीछे दारों मारना पड़ता है, मतलब उसका फ्लो करना पड़ता है। इसलिए जिसका पहले हो जाता है तो वो अधिकांश चांस बनता है उसको जीत होने की। तो सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, तो हम लोग सब पर जानेंगे कि कोई भी फुटबॉल खिलाड़ी होता है, मतलब फुटबॉल का खेल होता है, इसमें कितने टीम भाग लेते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी में 2 ही टीम भाग लेगा, 4 टीम थोड़े भाग लेगा। अब क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट में तो 2 टीम ने भाग लेगा। अब एक मैच हो रहा है तो एक मैच में 4 गो थोड़े टीम का खिलाड़ी भाग लेगा, 2 एक न होगा। तो हम लोग का 7 गो होता है, तो इस चीज में तुमको दिमाग खूब काम करता है। लेकिन एको दिन एको दिन नहीं बनाया, कहना हाथ उठा दे, लाजो शर्म नहीं लगी, पता नहीं। अब जो विद्यार्थी थोड़ा सा मारेंगे ना, वो इसको इफेक्ट होता है कि बाल हम मार के ना खेलिए, तो जरूर बना लेता है। और जो साफे लत कुछ होता है, हो बस कभी ना कर दे भाई, मास्टर बा कत्ता हिम्मत, एगो छड़ी मारता नहीं, वो बेल्लज हो गया, उसको मारो या नहीं मारो बता बराबर है। एक को दिन ऐसा नहीं हुआ जो बनाया, अभी तक भी नहीं 13 के 1 बनाया होगा।
आ क्रिकेट में कितना बोले भट में 7 टीम भाग ले 8 टीम भाग ले। कुछ बच्चे ऐसे हैं पर डे मार खाया लेकिन कभी नहीं बनाया, क्योंकि उसको ना घर में प्रेशर देने वाला, ना मास्टर क्या करे इसका नहीं मारेगा, बस मार खेली बात खत्म, तुम घर चल जाओ, क्या दिक्कत है। कम से कम बनाने से तो बचे, दिमाग तो बचल है, कॉपी तो बदले, परीक्षा में तो फर्स्ट पास करिए। अब यहाँ पर बोले 2 टीम भाग, फुटबॉल लगा 1 पीरियड खेलेगा 2 टीम भाग लेगा, वो 7 टीम भाग लगा रहा। तो न्याय संगत विधि क्यों ना जाता है, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी में जो होते हैं 2 टीम आपस में भाग लेते हैं, हमको निर्णय लेना होता है, 2 ही निर्णय लेना होता है। और जब हम लोग सिक्के उछालते हैं, सिक्के में जो कुल परिणाम जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, और वह परिणाम क्या होती है, समप्रायिक होती है। क्या होती है, समप्रायिक होती है। निश्चित वही घटना को वो घटित करेगी ही, या तो चित करेगा या तो पट करेगा। इसीलिए फुटबॉल के में जो किस खिलाड़ी को चयन करना होगा, इसके लिए जैसे सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। शॉर्ट में लिखेगा, सिक्के को उछालना जो होता है एक सांप्रदायिक घटनाएं घटित होती है, जिसके कारण जो होती है इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। शॉर्ट में इतना लिख सकता है, लिख लेगा। अब चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें बोल रहा है कि एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो नहीं कौन होगा, जो 0 से छोट होगा या 1 से बड़ा होगा। हमको यही देखना है। 2/3 1 से बड़ है कि 1 से छोट है, या 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। कैसे हम लोग जाने कि 2 ऊपर में है 3 नीचे में, ऊपर वाला मान को अंश बोलते हैं, नीचे वाला मान को हर। ऊपर जब छोटा, नीचे से ऊपर छोटा होता है तो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। यदि ऊपर वाला मान बड़ा होगा 1 से, वो क्या होगा, लेकिन ये छोटा है तो इसलिए 1 से छोटा हो गया। -1.5, माइनस में कुछ भी दे दे वो तो नहीं हो, 0 नहीं होगा, वो प्रायिकता होगा ही नहीं। माइनस जब भी होगा 0 से छोटा ही होता है, ये प्रायिकता नहीं होगा। अब आता है 15%। 15% मतलब 15/100। 100 तो बड़ा है, 15 क्या है, छोटा है, प्रायिकता हो सकता है। 0.7 1 से छोटा है न, 0 से बड़ा है, प्रायिकता हो सकता है। तो प्रायिकता इसमें कौन नहीं होगा, बी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पी का मतलब कि उस घटना घटित होने वाले प्रायिकता का मान है, मतलब उस घटना में कुछ भी घटना होगा उसकी प्रायिकता का मान दिया होगा। यदि उस मान को, उस प्रायिकता को हम छोड़ देंगे, शेष घटनाएं की प्रायिकता निकालेंगे, तो वह 1 में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग ये पढ़े होंगे या तुम लोग पढ़ा देंगे आलोक में, PE जोड़ PE डैश इजकल टू 1। तो हम लोग इससे PE निकालेंगे तो ये आता है 1 - PE डैश। यदि हम लोग PE डैश निकालेंगे तो ये होगा 1 - P। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे PE का मान दिया हुआ है 0.05, तो हमको पूछता है PE नहीं, मतलब PE डैश पूछता है, तो क्या हो जाएगा 1 - PE। ये हो जाएगा 1 - 0.05, क्या आ जाएगा 0.95, यही ना आएगा, ठीक है। इस तरह से तुमको जो दे लगा, जो नहीं होगा या जो घटना घटित हो रहा है वो घटना नहीं घटित होगा, उसको 1 में घटा देना है। चलो, फेवर है नींबू की महक वाली या संतरे की महक वाली। बेसी लोग इनोम आता है, इनोम आता है, एक संतरे की महक वाली, एक आता है नींबू की महक वाली, मतलब एक लाल रंग में आता है, एक हरे रंग में आता है, नहीं आता है। लेकिन तुम लोगों को नहीं पीना चाहिए, तुम लोगों को नहीं पीना चाहिए। वो सब जो है 60+ जो हो गया वो सब के लिए चलता है। तुम लोगों को दवाई कब यूज करना है, जब तुम्हारे सहन शक्ति से ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आजकल दवाई तो उपयोग करना ही है। जब तुम अभी भी शरीर को इफेक्ट कर देगा, दवाई का अनुकूलित कर देगा, बाद में डोज बढ़ाना पड़ जाता है। नहीं मरने मतलब तुम सहन शक्ति, मतलब शरीर उस सहने चीज़ से
वो असमर्थ हो गया, उसको अब नहीं बर्दाश्त कर रहा है। जैसे किसी को मान लो सर्दी हुआ, सर्दी को तुम 1-2 रोज एडजस्ट कर सकता है, लेकिन तुम जाकर तुरंत गोली ले लेगा तो वो इफेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा घाव हुआ, जाकर तुम गोली ले लिया, सुइया ले लिया, उस घाव को तुम बर्दाश्त कर सकता। अब किसी को बुखार आ गया 103-4 हो गया, अब वो तुम्हारे शरीर से सकता बाहर हो गया, तो वो दवा लेना ना पड़ेगा ना। यदि वही 99-98 है, थोड़ा गर्म हुआ तो उसका सहन करने की चीज़ होता है। चलो हम लोग बोले एक थैले में केवल नींबू महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैले में केवल मतलब एक वो थैला है, इस घटना को पढ़ करके उसको समझना यही प्रायिकता है। क्योंकि तुम लोग बनाने देंगे ना किताब में, तुम लोग बना के पूरे अच्छा से चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हम प्रायिकता के एक हम बताएंगे। प्रायिकता सबसे खतरनाक होता है, लेकिन बच्चे उसको भूसकोदार्थी सबसे पहले बना लेता है, क्योंकि वो पढ़ता उड़ता कुछ नहीं, 1 नंबर उत्तम देखी छो पढ़ना बटे बाज लो। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, हम समझाने के लिए इसको पढ़ा रहे हैं, हम बनाएंगे कोग नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। इसलिए तुम लोग खाली सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। तुम लोगों से ऑलरेडी बन जाएगा, हम पहले जान नहीं, अब तुम लोगों से बन जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको प्रायिकता को बनाना, हम सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। करा के थैले में केवल नींबू महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो सिर्फ नींबू महक वाली है, दूसरा गोली उसमें नहीं है। दूसरा गोली यदि हम पूछेंगे तो उसकी प्रायिकता तो क्या होगा, 0 न हो जाएगा। तो याद रखना कौन गंध वाली है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, मतलब बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली क्या करती है, निकाल लेती है, मतलब थैले में से एक गोली को निकाल लेता है। अब तुम लोग बताओ, थैला में जो है नींबू महक वाली गोली है, कतनो मिला के निकालेगा तो नींबू महक वाला ही निकलेगा ना। क्या नहीं, हम जो निकालेंगे अवदा निकालेंगे संतरे महक वाली, ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसकी प्रायिकता क्या है, आप बताओ। एक गोली निकालता है, कौन निकालता है, मालिनी निकालता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा। हम बोलेंगे थैले में सिर्फ नींबू महक वाली है, उसमें से कोई भी निकालेगा, मान लो उसमें 10 गो गोली है या 50 गोली है, 50 गो में से एगो कोनो निकाल सकता है। इसकी जो अनुकूलित जो होती है मान जो होगा वो 50 हो जाएगा। इस ऐसा मतलब ये हो गया मेरा निश्चित घटना है, मतलब ये घटना होगा तो होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब यहाँ कह रहा है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगा, संतरे की महक वाली गोली क्या हो जाएगी, उसकी प्रायिकता 0, और नींबू की महक वाली प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। चलो हो गया। अब आगे देखो, करा के दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होता है, मतलब 3 विद्यार्थी है जिसमें कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन जो है एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, एक दिन न होए की प्रायिकता है, मतलब एक दिन नए होते ओकर प्रायिकता दिल है 0.992। इसकी प्रायिकता क्या होगी, इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ये एक दिन नहीं होने का है। इसको कह रहा है कि एक दिन होने की प्रायिकता है, इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे ये PE डैश है और हमको PE निकालना है, तो आखिर एक में घटेगा कि नहीं घटेगा, एक में जो घटेगा, जो घटना दे रहा है वो घटना नहीं दे रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का योग ही होता है 1, हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये जो बता रहे हैं ना कल फिर वो देखना नहीं बना के आएगा, यदि बना के चला आएगा पृथ्वी कल देखना पलट जाएगा, सूर्य जो है उल्टा दिशा में उगना शुरू हो जाएगा। नहीं वो बना लेगा, वो नहीं बनाएगा, क्योंकि बाप जितना कमा के रखिए दिया है ना, सोचता है कि हम इसी को यूज नहीं कर पाएंगे, हमको पढ़ना जरूरी है। देखो प्रभाव कब होता है, प्रभाव जैसे मान लो कि हम पढ़े लिखे कुछ नौकरी नहीं हुआ, यदि वो कोई लोग खूब मेहनत कर रहा है सफल नहीं मिल रहा, उसको इफेक्ट पड़ता है। अब तुमको बाप दादा ढेर संपत्ति है, पते नहीं रुपया कहाँ से आ रहा है, उसका तो खर्च नहीं कर पा रहा है, तुमको कभी रुपया की एहसास ही नहीं होगा, रुपया कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे रुपया कमाएंगे, कभी एहसास नहीं होगा। एहसास किसको होगा, जो कभी रुपया नहीं देख रहा है, उस रुपया कमाने की उसकी इच्छा है, या कोई पढ़ने की इच्छा है, वो उसके आगे बढ़ता है। इसलिए उसको दोनों कोई फील नहीं पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है 500 तुरंत हाजिर है, उसको कितनों रात का फील नहीं पड़ता है,
फील नहीं पड़ेगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब आज तक नहीं हिसाब एक बनाया होगा, तो मान लो हमारे यहाँ तो रुपया देता तो हमको अनुसार तो बोलना ही पड़ेगा, हम तो बोले खातिर पढ़े खातिर रुपये दी छे, भालो वो खत्म हो जाते नहीं तो हम नहीं बोलबे, समझ ली, तो कल नहीं बनी है। एक थैले में लाल और 5 काली गेंद है। देखो गेंद लाल है और काली है, इसके अलावा गेंद नहीं है, और इसके अलावा कोई भी रंग को गेंद को पूछा जाएगा तो उसकी प्रायिकता शून्य हो जाएगी। तो 3 लाल है 5 काली है, कुल कितने गेंद हो जाएगी? 8। इस थैले में से एक गेंद इच्छा अनुसार निकल जाती है, इसको इच्छा अनुसार हम लोग निकालेंगे। इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल हो तो लाल कितना है? 3, तो प्रायिकता क्या होगा? 3/8। और लाल नहीं हो मतलब लाल नहीं हो, इसका मतलब काले न होगा 5/8। यदि तुम लोग उसको नहीं निकालना होगा, जो निकलेगा लाल 3/8 उसमें एक में क्या करना है? घटा देना, हो जाएगा। अच्छा ये तो हो जाएगा। अब तुम लोग कोई बताएगा कि हम ये क्या क्या लिख कर बनाएंगे, क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है, लिखेंगे लाल गेंद थैले में, लाल गेंद, लाल गेंद 3, काली गेंद 5। थैले में कुल गेंद की संख्या हुआ 8, 3 जोड़ 5 = 8। एक में होता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा? बटे क्या होगा? इसी को तुम लोग कभी किताब पढ़ेगा ना, घटना के अनुकूल मान बटे घटना के कुल परिणाम की संख्या, ऐसे लिखा रहता है। बात एक ही होता है। अब इसका मान कितना आ गया? 3/8। तो हम लोग बोलेंगे PE, इसका जो मान आ गया, अब करा कि लाल नहीं हो तो 2 में क्या आएगा? PE डैश, क्या हो जाएगा? PE डैश, ये होगा 1 - 3/8। तो लघुत्तम लेंगे 8 - 3/8, 5/, चलो इस तरह से निकाल लेगा। आगे देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, डिब्बा में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। कंचे मतलब गुल्ली होता है, जो पहले लोग गुल्ली खेलता था वो गुल्ली है। कहता है इस डिब्बे में से एक कंचा लाल है। तो लाल पहले देखो कुल कितना कंचे होगा? 12 × 5 = 17। तो लाल कितना है? 5, 5/, सफ़ेद कितना है? 8, 8/17। हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो इसको हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक हरा जो है उसकी प्रायिकता 4/17 कर लेंगे, एक में घटा देंगे तो हरा नहीं हो जाएगा। तो हरा की प्रायिकता मान लो P हुआ, P का मान निकाले हम लोग 4/17, तो हरा नहीं है, इसका मतलब PE डैश, इसका मान होगा 4/17। ये हो गया तुम लोगों को 13/17। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ये नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों रंग होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 8 × 5 = 13, 13/17। तुमको जिस तरह से तुमको अनुकूलित रहेगा उस तरह से बना सकता है। ठीक है, आगे देखो। एक कोई बैंक है, पिग्गी बैंक है, 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसा का सिक्का, सिक्के की संख्या कितना है? 100। मतलब 50 पैसे जो है 100 है, संख्या क्वांट करना है। 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपया का सिक्का कितना है? 50 है। और 2 रुपये के 20, 5 रुपये के
10। ठीक है, आप बैंक में कुल कितना सिक्का है? कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 50, 20, 70, 10, 80, 180। मतलब वो जो छोटा मोटा बैंक है, चिल्लर बांटने वाला बैंक होगा, नमड़ी उमड़ी का मुंह देखा नहीं है ये मतलब ये हुआ भिखमंगे का बैंक। सब लोग जाएगा ना वहाँ बोल बम, तो वह क्या करता, बगल में रहता है भीख मांगने वाला, उसका बेटा बेटी रहता है ना वहाँ, लगाता छेले लगा करके भजाने के लिए, तो वही बैंक हुआ चिल्लर ले, मतलब तुम दो नमड़िया तुमको चिल्लर देगा, तो आगे भिखमंगा को देते जाएगा। तो कुल सिक्का हमको पता है। ठीक है, एक सिक्का गिराने के परिणाम की संप्रायक है, इसकी क्या प्रायक होती है? जो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे होगा। मतलब ये सिक्का कहीं गिर गया, गिरने की संप्रायक मतलब घटनाएं पूछ रहा है, 50 पैसे का होगा। 50 पैसा कितना है? 100। 100 बटे क्या हो जाएगा? 180। लेकिन ये कटने वाला मान है, काट सकते हैं, काट के जो मान होगा वही होगा आंसर, मतलब 5/9 होगा। ठीक है, 5 रुपया का नहीं होगा, तो तुम लोग बताए दो तरीका से। 5 रुपया का नहीं होगा, 10 है, तो 180 में 10 घटा देगा, 170/180, मतलब 17/18 हो गया ना। जिस बच्चे को नहीं होगा या नहीं बनेगा भी ये बोल देना है, और नहीं बनेगा तो मेरा काम है एक छड़ी देना, फिर बता देना। तुम लोग एक छड़ी सहन करने की क्षमता है तो कभी नहीं बनाना, और जिसको एक छड़ी सहन करने की क्षमता नहीं है वो निश्चित बनाना। देखो सब लोग मार सब खाता है, किसी को मार को इफेक्ट पड़ता है, किसी को मार के फील नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई आदमी ईमानदार लोग यदि जेल चले गया, कोई फंस फंस गया केस में, तो बहुत चलेगा फूक फूक के, जो बेईमान होगा और चलेगा तीना तान के, आप तो जेल देख के लिए आप तक मार के जब फिर जेल में तुम्हारे राजे। मतलब वही होता है, जो एक बार मार खा लेगा तो जानता है कि हम मार खाएंगे तो बना बना खाएगा, जिसको तो हो ले बूढ़ी बात, कोई बात नहीं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव कुंड एक मतलब छोटा सा कुंड बनाया है जिसमें जीव को वो पाल रहा है। तो हम लोग जीव को कौन पालते हैं? मछली को पालते हैं, बड़ी शौक से लोग, बड़े बड़े लोग, जितना लोग होता है उतना शौक से बनाता है और उसमें मछली को पालता है। हम लोग तो कुत्ता नहीं पाल पाते हैं, तो के लिए एक दुकान पर मछली खरीदती है दुकानदार एक टंकी, इसमें 5 नर मछली, नर मतलब पुरुष वाला मछली, 8 मादा मछली है। ठीक है, एक मछली अधिक्षा मतलब उसे देने के लिए निकाली जाती है, मतलब उसको निकालता है देने के लिए, इसकी प्रायिकता निकाली गई मछली नर मछली हो। आज बताओ कुल मछली कितना हुआ? मतलब उस जो है जल कुंड में कितना मछली हुआ? 13 गो। वो निकाला, वो निकल गया कौन मछली? नर मछली। तो नर कितना है? 5 है, कुल मछली कितना हुआ? हाँ तो बहुत तेज है ये परायिकता सब बताएंगे, सजेशन सब बताएंगे, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। बनाएंगे तो उतारने के लिए नहीं देंगे। सही तो तुम लोग उतार सकता है जो बताएं वैसे, लेकिन जब सजेशन बताएंगे तो सिर्फ हम बताएंगे, उतारने नहीं देंगे। उसके लिए तुमको जिसको प्रॉब्लम होगा तो वो ऐप में जाना होगा, ऐप में ही जल्द देखना पड़ेगा। जो विद्यार्थी ग्रुप आ दे इसका ऐप, उसमें फ्री क्रॉस दे देंगे, लेकिन मोबाइल लेकर आएगा, एक क्रॉस हमारे अंदर से जाएगा, या तुम अपना डाउनलोड करेगा तो रुपया पेड करेगा तो ये घुसेगा। कितना? 100 रुपया मात्र है, सजेशन के लिए 100 रुपया है, या हम जिसका पेड किया हुआ है हम यहाँ से करेंगे क्रॉस, उसको फ्री हो जाएगा। चलो देखो, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तुम लोग कभी जाएगा तो चक्र मारता है, मेला में लगाता है, फुक्का लगा के उसको घुमाता है चक्र से, बंदूक से वह निशाना लगाता है। ठीक है, जो अगले सोच लिया कि हमको चोर बनना है, वो जाता है फुक्का फोड़ने के लिए, इंसान देने पड़ता है। जिसको हमको जानना है कि हमको निशानेबाज बनाना है, मतलब चोर बनना है, मारपीट करना है, वही देखना वो बंदूक पकड़े हुए वही रहता है। कभी लाइफ में बंदूक नहीं पकड़ना। उससे क्या होता है? एहसास होता है बंदूक का, तुमको दिमाग पे इफेक्ट करेगा, तुम पकड़ने लगेगा। कि नहीं भी इच्छा होगा तो उसी करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो खराब काम होगा उसको देखना भी नहीं, मस्ती उसको ग्रहण कर लेगा ना, बार बार उस चीज़ देखने को ग्रहण करेगा, उस चीज़ को रिपीट कर देता है।
इसलिए वो ऐसा चीज़ तुम कभी लाइफ में नहीं देखा है, कभी इच्छा नहीं जगेगा। अरे देख लिया तो उसको बार बार इच्छा होगा, और यही चीज़ रिपीट करता है। इसलिए जो एक बार गलती कर लेता है, वो गलती जो है बार बार आसानी से करता है, बिना निश्चय कोच। तुम मैंने खानी खैनी खाते हुए तुम्हारा बाप देख लिया, तुम बार बार बाप को देखा खैनी खाएगा, क्योंकि वो जो बीच में पर्दा था ना, वो पर्दा टूट गया ना। इसीलिए बाप जब भी देखता है ना, नहीं कहता बेटा खैनी खाई और घुमा लेगा, सोचे कि नहीं देखा है, कहीं नौ सुनो नज़र मिल गया तो देख लिया, मतलब पर्दे खत्म हो गए। पर्दा को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। या कोई लोग होता है इसका पर्दा बचाने के लिए घुमा लेता है मुँह, नहीं देख लग कोई बात नहीं बच ली है, लेकिन वो देख लेता, अंदाज करता है। अरे जब वो कह देगा मुँह से खैनी खाई छी, भाग लो हाथ में पर्दा खत्म। कहे तो दारू पिए छी, बाप कह दिल को न, उस दिन बाप और बेटे के बीच पर्दा खत्म हो जाता, तब उसका अनुशासन खत्म हो गया। सब में वही घटना होती है, एक बार खाली देखना है। तो इसमें तुमको तीर से क्या करना है, इसमें लगाना है चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें से एक संख्या अंकित करता है। यदि ये सभी संप्रायुक्त हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। आप इसमें देखो दिया गया है 1 से 8 तक। यदि हम लोग कहेंगे 9 को 3 मारो, है ये नहीं तो कहाँ से मारेगा, नहीं होगा। तो लोग बता दो, यदि एफ में जाएगा जो 2025 से 26 का जो होगा बैच, उसी को सेलेक्ट करना, तो मात्र 100 में हो जाएगा सेलेक्ट। यदि तुम क्लास 10 को सेलेक्ट करेगा तो तुमको ज़्यादा महंगा वाला हो जाएगा। सिर्फ जो मतलब कि जो सेशन बैच होगा, जिसका रुपया दे ले फुल पेमेंट, तो उसको तो वैसे कर देंगे, ऐसे 100 रुपया लगेगा। सिर्फ उसमें सेशन जो पढ़ाएंगे वही चीज़ उसमें रहेगा, मौकी चीज़ नहीं रहेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वही रहेगा, सिर्फ मैथ और साइंस का रहेगा, सब्जेक्ट क्रॉस नहीं रहेगा। वो भी हम विद्यार्थी को नहीं किए अपडेट, क्योंकि वो नया ऐप है, वो पुराना ऐप भी है, ये नया ऐप है, इसमें अलग चीज़ है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, याद रखना जो घटनाएं होना चाहिए वो समप्रायिक होना चाहिए, वो घटना निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित हो जाएगा, समप्रायिक होगा नहीं, घटना घटित ही नहीं होगा। अब प्रायिकता क्या होगा, 8 को करेगा, बोलो 8 इसमें क्या होगा है, प्रायिकता क्या होगा 1/8। एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या मेरा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और क्या होगा संख्या हुआ 4/8 गुणमान है 8। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी क्या 2 होगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, क्या होगा 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4। 9 से छोटी संख्या 8/8 1। चलो ठीक है, अब आगे देखो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार ही फेंक दिया, तो एक बार फेंक दिया तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। निकाले प्राप्त करने की प्रायिकता क्या याद करना, एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या रूट संख्या को बोलते हैं, जो कि स्वयं उसी से भाग खाएगा या तो 1 से खाएगा। 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी 2। 2 के बाद 3 नहीं हो, 3 के बाद 5, क्या संख्या हुआ 3/6। काटेंगे तो 1/2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच कितना संख्या होगा 3 4 5, 3/6। 1/1 विषम संख्या 1 3 5, 3 होगा 3/1 हमें की करियो, हमारी गलती कुछ है। अब तुम दोनों में बताया समप्रायिक था, हम इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ देखो 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई है। तुम लोग ताश खेलता होगा, ताश को फेंटने के लिए आता होगा। हम लोग ताश खेलते लेकिन हमको फेंटने तक नहीं आता है, ऐसे ऐसे करता है ना, घुस जाता है सब में सब। फेंटने के लिए लोग ऐसे ऐसे फेंटता है, नहीं फेंटता है। तुम लोग ताश छूना नहीं, आदत लग जाएगा, आदत लग जाएगा ना। नहीं लगता है तो यदि ऐसा नहीं लगता है, या तो तुम भगवान होगा या तो दानव होगा।
जो समाज से बाहर रहना पसंद करता है तो भगवान या तो रावण है या मतलब राक्षस है। मतलब ये कौन कहा था? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था। एक पत्ता निकाला जाता है, देखो एक पत्ता ही निकालेंगे, लाल रंग का बादशाह। पहले समझो, लाल कौन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लाल रंग। तो लाल रंग दो रंग का पत्ती होता है, 2 गो बादशाह होगा, 2/52 काटेंगे तो 1/, की स्टाइल से काटे क्या होगा? 36, 26, सही बात। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12 को, 12/52 काटेगा तो 12 क्या होगा? 52। कटेगा किससे? 4 से कटेगा ना, 3/13। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? 3 दूना 6, 6/52 काट देना, हो जाएगा। पान का गुलाम, पान का गुलाम तो क्यों नहीं होगा? हुकुम का पत्ता, हुकुम पत्ता कितना होगा? 13, 13/52 1/4। ईट का बेगम क्यों नहीं होगा? 1/, और बताइयो एक और। देखो जो बनाएगा उसी ने प्रभाव पड़ता है, जो नहीं बनाएगा उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा छोड़ो, हटो, हमको क्या दिक्कत है।